नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, ऑटो एवं कैब में अकेली महिला देखी तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ी का नंबर करेगी नोट, कुछ दूर तक नजर भी रखेगी। राजधानी में ऑटो एवं ई रिक्शा के अलावा कैब से सफर करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस गंभीर है। ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली के निर्देश पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के अलावा एयरपोर्ट के बाहर बाइक पर लैस ट्रैफिक पुलिस तैनात करने की तैयारी है। बाइक से ही ट्रैफिक पुलिस शाम 7 से रात 11 बजे तक गश्त करेगी। इस दौरान ये ऑटो और ई रिक्शा के अलावा कैब से सफर कर रही महिलाओं पर नजर रखेगी। अगली खबर, नियमों की अनदेखी करके दिया गया था प्रमोशन, डेमोन्स्ट्रेटर को बना दिया असिस्टेंट एवं एसोसिएट प्रोफेसर, अब किए जाएंगे डिमोट। झारखंड के विश्वविद्यालयों में डेमोन्स्ट्रेटर को प्रमोशन देकर यूनिवर्सिटी शिक्षा का दर्जा दे दिया गया है। करीब 15 साल से ये नए पद पर नौकरी कर रहे, लेकिन अब इन्हें डिमोट करके फिर से डेमोन्स्ट्रेटर बनाया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने डिमोशन की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे 100 से अधिक डेमोन्स्ट्रेटर हैं जिन्हें प्रमोशन दिया गया। जिन विश्वविद्यालय में उन्हें प्रमोशन दिया गया है उनमें रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग कोल्हान यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी शामिल है। अगली खबर, पलामू में चेन स्नैचिंग की 2 वारदात, 70 वर्षीय महिला समेत 2 से सोने की चेन छीनी गई। पलामू में चेन स्नैचरों ने सदर और शहर थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं को निशाना बनाया है। पहली घटना सदर थाना क्षेत्र के जमुने में सरकारी स्कूल के पास हुई। 70 वर्षीय कलावती कुमार अपने घर के पास टहल रही थी। वह जैसे ही घर के गेट में घुसी, बाइक पर सवार 2 युवक वहां पहुंचे और सुजीत तिवारी के घर का पता पूछा। बातचीत के दौरान बाइक चालक ने गेट में हाथ डालकर महिला के गले से 20 ग्राम की सोने की चेन छीनकर भाग गए। महिला के शोर मचाने पर अपराधी मेदिनीनगर की तरफ फरार हो गए। अगली खबर, राज्य में गठित 975 सिधो कानू खेल क्लब के लिए 2 करोड़ 43 लाख रुपए आवंटित। सिधो कानू खेल क्लब के लिए खेल विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2 करोड़ 43 लाख रुपए राशि आवंटित कर दी गई है। राज्य में गठित 975 सिधो कानू क्लब को 25,000 रुपए प्रति क्लब दिया जाना है। राज्य के 11 जिले में गठित क्लब के लिए वहां के उपायुक्त को राशि का आवंटन किया गया है। सबसे अधिक गुमला जिले को 282 क्लब के लिए 70,50,000 और रांची को 218 क्लब के लिए 54,50,000 रुपए आवंटित की गई है। अगली खबर, झारखंड में महुआ बीनने गई महिला को हाथी ने कुचला। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर एक 59 साल की महिला की जंगली हाथी के हमले में मौत हो गई। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि कुंती देवी कुछ अन्य महिलाओं के साथ जंगल में महुआ के बीज इकट्ठा करने गई थी। इसी दौरान हाथियों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। अन्य महिलाएं किसी तरह से वहां से भाग निकली, लेकिन कुंती देवी भाग नहीं पाई। अगली खबर, झारखंड में अब बच नहीं पाएंगे फरार अपराधी, पकड़ने के लिए पुलिस ने बनाया धांसू प्लान। झारखंड पुलिस राज्य के फरार अपराधियों एवं उन पर दर्ज कांडों का डेटाबेस तैयार कर रही है। इन फरार अपराधियों पर दर्ज कांडों के आधार पर 2 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा की जानी है। सभी जिलों में इससे संबंधित सूची तैयार होनी है। सूची में शामिल फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए झारखंड पुलिस आम जनता से सहयोग लेगी। अगली खबर, सारंडा वन क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की घोषणा से खनन पर संकट। खान विभाग कर रहा डेटा तैयार। बता दें कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 जुलाई तक करनी है, लेकिन खान विभाग इसे लेकर परेशान है। बजाय कि सेंचुरी के दायरे में घाटकोरी, अगुआ, करमपता माइन समेत सभी प्रमुख लौ एस के खदान आ रहे, जिसका रिजर्व करीब 4 बिलियन टन है। इसका मतलब है कि अगर सेंचुरी की घोषणा होती भी है तो यहाँ से लौ एस के समेत अन्य खनिजों का खनन कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। अगली खबर, झारखंड के मजदूरों के लिए बड़ा फैसला, सरकार लाने जा रही 4 कानून। झारखंड के मजदूरों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जल्दी सरकार इन श्रमिकों के लिए 4 नए कानून लेकर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक श्रमिकों के हित में राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही प्रस्तावित 4 रूलबुक को विधि विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। यह फाइल अब वित्त विभाग के पास भेजी गई है। यहाँ से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही मंत्री परिषद से पास करवाने की तैयारी है। नई रूलबुक से श्रमिकों के काम की स्थिति में सुधार एवं उनकी सुरक्षा, सेहत और सभी तरह की सहूलियत मिलेगी। अगली खबर, झारखंड की सियासत में उभर रहे नए समीकरण,
झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस जहां कमजोर वहां लगा रहे जोर। झारखंड की सियासत में नए समीकरण उभर रहे। दोनों दल जहां कमजोर है वहां जोर लगा रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां आदिवासियत सहित सरना धर्म कोड को प्रमुखता दे रही है, वहीं कांग्रेस ने एससी का लाभ छेड़ दिया है। कांग्रेस कोटे से मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएम को पत्र लिखकर एससी को प्राथमिकता देने की बात कही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन क्षेत्रों पर जोर लगाना शुरू किया है जहां वह पहले कमजोर रही है। लोहरदगा की सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी नजरें जमा ली है, जो पहले कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नीरू शांति भगत को अपने पाले में कर लिया है, जो पहले आजसू में थी। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पाकुड़ से विधायक अकील अख्तर को भी अपने पाले में करने की कोशिश की है। अगली खबर, झारखंड में 15 जून के बाद मानसून के पहुंचने की संभावना। झारखंड में 15 जून के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पहुंचने की संभावना है। 10 जून के बाद राज्य में मौसम परिवर्तन आएगा। ये जानकारी मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने दी है। उन्होंने बताया कि झारखंड में मानसून देर से पहुंचेगा। अभी राज्य भर में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश होगी। उन्होंने बताया कि तापमान में फिलहाल उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगली खबर, राशन कार्ड धारियों को बीते 6 महीने से नहीं मिल रहा नमक। झारखंड के 65 लाख गरीब परिवारों को सरकार के द्वारा रियायती दर पर राशन उपलब्ध करवाई जाता है। राशन कार्ड धारियों को प्रति महीने मिलने वाले राशन के साथ 1 किलो नमक भी दिया जाता है, लेकिन बीते 6 महीनों से नमक का वितरण नहीं हो रहा। पिछले वर्ष दिसंबर महीने में अंतिम बार नमक का वितरण हुआ था। दिसंबर में पीडीएस दुकानों से लगभग 33% लाभुकों को 1-1 किलो नमक मिला था। मालूम हो कि नमक वितरण योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 में शुरू की गई है। अगली खबर, झारखंड का ISIS का संदिग्ध फैजान अंसारी उर्फ फैज ने गिरफ्तारी के लगभग 2 साल बाद गिरफ्तारी के समय खुद के जुवेनाइल होने का दावा किया। इसको लेकर जुवेनाइल एक्ट के तहत कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर NIA की विशेष कोर्ट में सुनवाई जारी है। जुवेनाइल होने के दावे की छानबीन की जा रही है। आरोपी का दावा सही निकला तो वर्तमान में चल रही सुनवाई स्थगित हो जाएगी। नाबालिग घोषित होने पर मामला चिल्ड्रन कोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां आरोपी को कई तरह की राहत मिल सकती है। अब तक 29 की गवाही दर्ज की जा चुकी है। अगली खबर, रांची के कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर स्टंट करने वाले युवक की पहचान की गई। वह फरार बाइक की गई बरामद। कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर बाइक से स्टंट करने वाला युवक की पहचान पुलिस ने कर ली है। कोतवाली DSP प्रकाश सोई के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार और स्टंट करने वाले की खोज की है। युवक की पहचान हंटर उर्फ राइडर उर्फ कासिफ के रूप में की गई है और वह सदर थाना क्षेत्र के खिजुर टोली का रहने वाला है। कासिफ जिस बाइक से स्टंट कर रहा था, पुलिस ने उसे उसके घर से बरामद किया है। हालांकि कासिफ अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, वह फरार हो चुका है। 2 दिन पहले स्टंट का वीडियो वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर लोगों ने रांची पुलिस से इसकी शिकायत की थी। अगली खबर, रांची में अमेरिकी पिस्टल कहां से आया, जांच में पता चली बड़ी बात। राजधानी के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी करके 2 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 पिस्टल और गोली बरामद की गई है। एक पिस्टल मेड इन USA लिखा हुआ है। जिले के DIG सह SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर के पास संदिग्ध अवस्था में 2 व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। पुलिस गिरफ्त में आए अनिल गाड़ी और आकाश मिर्धा की तलाशी ली गई है, जिसमें अनिल गाड़ी के पास एक पिस्टल जिस पर मेड इन USA लिखा हुआ पाया गया। अगली खबर, 22 लोगों ने फर्जी तरीके से पाई CCL में नौकरी। खुलासा होते ही मचा हड़कंप, अब नपेंगे कई अफसर। CCL में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर 22 लोगों की नौकरी एवं मुआवजा लेने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। CID ने चतरा के टंडवा थाने में 29 मार्च 2025 को दर्ज प्राथमिकी को टेकओवर करते हुए जांच शुरू कर दी है। यह प्राथमिकी चतरा के तत्कालीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी वैभव कुमार सिंह ने दर्ज करवाई थी। अब CID जालसाजों की कुंडली खंगालेगी। आरोप टंडवा के अंचल कार्यालय पर है। इस पर CCL पिपरवार क्षेत्र के लिए निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र, भूमि सत्यापन एवं भूमि नक्शा में छेड़छाड़ कर अवैध तरीके से नियोजन एवं मुआवजा दिलवाने का आरोप है। अगली खबर, किशोरी समृद्धि योजना में हुआ बड़ा घोटाला, महिला पर्यवेक्षिका की करतूत आई सामने। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। बरहेट में महिला पर्यवेक्षिका मोनू बंडा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए योजना के लाभुकों के बजाय अपने पति और सास के खाते में राशि जमा करवा ली। मोनू पंडा ने 3500 आवेदन का भौतिक सत्यापन और हस्ताक्षर किया था, जिसे उन्होंने बाल विकास परियोजना प्राधिकारी के पद पर रहते हुए अनुशंसा जिला समाज कल्याण प्राधिकारी को की थी।
इस दौरान उन्होंने खाता संख्या बदलकर अपने हस्ताक्षर से उसे सत्यापित कर दिया। इस मामले में बीडीओ सोमनाथ बनर्जी पर भी आरोप लगे हैं। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि काम की व्यस्तता और अतिरिक्त प्रभार के कारण वे लाभुकों की सूची की पूरी तरह से जांच नहीं कर पाए। कार्मिक विभाग ने उनके जवाब की समीक्षा करने के बाद भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी है। अगली खबर, सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन पर भड़के आदिवासी संगठन। 5 जून को मनाएंगे काला दिवस। बता दें कि झारखंड बंद के दूसरे दिन राज्य सरकार के द्वारा सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किए जाने पर आदिवासी समुदाय में तीव्र आक्रोश देखा गया। सिरमटोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा और आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने नागड़ा टोली स्थित सरना भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 5 जून को आदिवासी समाज काला दिवस के रूप में मनाएगा, क्योंकि उद्घाटन के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर सरना धर्मावलंबियों को सिरमटोली सरना स्थल पर प्रार्थना करने से रोका गया था। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में छत्तीसगढ़ से बुलाई गई डांसर की मौत। सिर दर्द के बाद इंजेक्शन लगा, अस्पताल पहुंचते हुई मौत। पलामू जिले के छतरपुर में एक कार्यक्रम में डांस करने आई छत्तीसगढ़ की 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान लखनपुर के नाबापारा निवासी रिया कुमारी के रूप में की गई है। उसके माता पिता अंबिकापुर में रहते हैं। घटना महेंद्र पेट्रोल पंप के पास स्थित एक किराए की मकान की है, जहां रिया अन्य डांसर के साथ रह रही थी। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। मृतका के साथी डांसर नीतू कुमारी ने बताया कि रिया के साथ कमरे में प्रतिज्ञा, अन्नू और 2 युवक चांद एवं विष्णु भी रहते थे। अगली खबर, 9 दिन में देश में कोरोना से 58 की मौत, 3423 केस बढ़े। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि 378 नए केस भी मिले हैं। इस तरह एक्टिव केस की संख्या देश में 6133 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक सबसे ज्यादा केस केरल राज्य में है, जहां 1950 केस दर्ज किए गए। कोरोना के केस लगातार बढ़ने से 58 लोगों ने जान भी गंवाई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए टॉप 10 कंपनियों में 9 की वैल्यू 1 लाख करोड़ बढ़ी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 4 की वैल्यू बीते हफ्ते में 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज गेनर रही। कंपनी का मार्केट कैप 30,786 करोड़ रुपए से बढ़कर 19 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। HDFC बैंक की वैल्यू 26,668 करोड़, बजाज फाइनेंस की 12,322 करोड़ और ICICI बैंक की 9,790 करोड़ बढ़ी है।